करौली के हिंडौन से बड़ी खबर है। विधायक अनीता जाटव के साथ झगड़ा होने की संभावना है। ये भी झगड़ा कैसे हो सकता है भाई, ये क्या संभावना होती है? ये बड़ी अजीबोगरीब सा मामला है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और झगड़े के चलते विधायक के सुरक्षा गार्ड ने पुलिस से सुरक्षा मांगी। क्या लिखा है उसने, लेखनी में आप पढ़िएगा। ये जो आप लेटर पढ़ पा रहे हैं, ये विधायक के सुरक्षा गार्ड की चिट्ठी है। हिंडौन कोतवाल थानाधिकारी को उसने ये लिखित सूचना देकर सुरक्षा मांगी है। अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता देने की उसने मांग रखी है। कहना उसका क्या है कि विधायक अनीता जाटव की घर वालों से झगड़ा होने की पूरी संभावना है, यानी उसको कोई शक ही नहीं। गार्ड को ऐसा लगता है कि ये 100% झगड़ा हो सकता है और ऐसे में विधायक को अपने घर पर जाना है सामान लेने के लिए, और जब वो सामान लेने के लिए जाएंगी तब झगड़ा होने की पूरी आशंका है। और इसी के मद्देनज़र विधायक का जो गनमैन है उसने कहा है कि साहब पुलिस हमें अतिरिक्त जाब्ता दे ताकि ये जो काम है ये हम कर पाएँ। कांस्टेबल श्याम बिहारी ने ये पत्र लिखा है। अनीता जाटव जो विधायक हैं वो खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अनीता जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप सुरक्षित हैं, आप ठीक हैं? हाँ अभी तो ठीक हूँ जी। ये आपके गार्ड का एक लेटर अनीता जी हम पढ़ पा रहे हैं, जो उन्होंने हिंदी में लिखा है। उनका कहना है कि आपको सुरक्षा की जरूरत है, आपके परिवार वालों से आपका झगड़ा हो सकता है। क्या है थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको चाहने वाले बहुत से हैं, वो जानना चाहते हैं किस तरह का डर है आपको। मेरे को क्या है कि एक से दूसरा सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा। हाँ पहले भी मैंने कहा था। हाँ। मेरे को 2 PSO की जरूरत है। एक तो ऑलरेडी है मेरे पास और एक दूसरा चीज ये आपको भी जरूरी है। दो PSO क्यों चाहिए संजना जी? आपको डर किस बात का है? अब आपको पता है दुश्मन तो बढ़ते ही हैं। विधायक बने तब से दुश्मन तो लगे हुए हैं, तो इसलिए मेरे को, मैंने पहले भी SP से कहा था जी। पहले SP साहब से मैंने कहा था मेरे को 2 सिक्योरिटी चाहिए, एक घर भी चाहिए। अब वो एक बेचारा दिन में आता है तो रात को भी तो वो चला जाता है, फिर भाई दूसरा सेकंड तो चाहिए कम से कम। तो जो जब वो नहीं होता कौन जाता है घर पे भी, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ अनीता जी, जो उस लेटर में लिखा है वो ये लिखा है कि क्योंकि आपके घर वालों से झगड़ा हो सकता है और वहां जाके सामान लेना है, और वहां जब आप सामान लेने के लिए जाएंगी तो आपके घर वालों से आपका झगड़ा हो जाएगा, और क्योंकि आपके घर वालों से झगड़ा होने का डर है इसलिए एक और पुलिस वाला चाहिए, अतिरिक्त जाब्ता चाहिए। हाँ नहीं वो तो उसमें थोड़ा सा गुस्से में भी डाल दिया था। अच्छा। और हाँ मेरे को क्या कि घर वालों से भी थोड़ी सी वो है सर। अच्छा ये क्या है अनीता जी, घर वालों से क्या है, थोड़ा बताइए ना। मैं अपना क्या है कि घर से में नाराज थी। अच्छा। इन लोगों ने मुझे दुखी कर रखा था, इसलिए बाहर मैं गांव रह रही थी। इसलिए आज मैंने कि ज्यादातर ये कर मैंने कि भाई हो सकता है ये कुछ कह सकते हैं, कुछ आता मतलब मेरे हाथ भी पकड़ सकते हैं या फिर कुछ, तो उस हिसाब से मैंने सिक्योरिटी मांगी थी। तो ये आप घर पे गई अभी तक कि नहीं गई अनीता जी? नहीं मैं घर पे ही हूँ फिलहाल तो। अच्छा आप घर पे ही हैं? वहाँ से बता रहे थे आपको कुछ सामान वगैरह लेना है, अभी ठीक है ना? आप घर पे ले लिया सामान? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वो सामान वगैरह ले लिया जो आपको लेना था? नहीं वो क्या है कि अब थोड़ी सुलह हो गई है फिलहाल तो। अच्छा हाँ ठीक। अब मतलब आपको घर से तो कम से कम कोई खतरा नहीं है? नहीं पर मेरे को हाँ सिक्योरिटी जरूरी है। सिक्योरिटी अब आप समझ रहे हो, मेरे सिक्योरिटी जरूरी है। पर ये आपके PSO हैं, इनको आपको कहना चाहिए, या आपके घर की बातें ऐसे बाहर क्यों लिख रहे हैं? गुस्से में मैंने कहा था, काफी टाइम से मैं भी बाहर चल रही थी। अच्छा। इन लोगों ने मेरे को किसी ने फोन करके ना बुलाया ना लेके आए, क्योंकि मैं जयपुर बीमार पड़ी थी, मेरे को कोई लेने नहीं गया, इसलिए मेरे माँ बाप लेने गए थे। तो काफी टाइम से इन लोगों ने मेरा नंबर मेरे बेटे के नंबर से भी ब्लॉक करवा दिया था, इसीलिए मेरे को हो सकता है मेरे को डर था कि कुछ कर सकते हैं ये लोग। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने की कोई गाड़ी खड़ी रहेगी तो कुछ नहीं कहेंगे, इसी वजह से मैंने वो डलवाया था। तो फिर ये जो लेटर लिखा अनीता जी आपने, इस लेटर मतलब आपके PSO ने लिखा और आपके कहने पर लिखा, तो जब वो लेटर लिखा और वो पुलिस को दिया उसके बाद पुलिस वालों ने आपसे कोई संपर्क किया?
नहीं, आगे थे वो, आगे थे तो अभी इधर ही। हाँ आपके पास पर्याप्त जाब्ता है इस वक्त? हाँ हाँ, मेरे पास जाता है। अभी कितने पुलिस वाले हैं आपके साथ में? 5-6 लोग हैं मेरे पास। अच्छा, 5, ठीक है। और अब आपको आगे भी और जाब्ता देने की उन्होंने कहा है कि अगर और पीएसओ चाहिए होगा तो देंगे? हाँ, जाब्ता मैंने ऑलरेडी पहले से मांगा था, हम्म, क्योंकि आपको पता है घर से वो बाहर से भी डर था मेरे को, इसीलिए। तो मैंने एसपी साहब से पहले कहा था कि मेरे को एक के साथ दूसरा भी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी ने अभी तक दिया नहीं। अनीता जी, बाहर किस पे शक है आपको? बाहर किससे डर है? बाहर आप देखो, कुछ कह नहीं सकते, ये है। ठीक है। और कोई करेगा तो कोई बता के थोड़ी करेगा, आपको पता है। हाँ, नहीं, बात सही है आपकी। ठीक है ना? हाँ हाँ, आपके जो चाहने वाले उनको बता दूं मैं कि आप सुरक्षित हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सुरक्षित हुआ है। हाँ ठीक है अनीता जी, ओके, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। अनीता जाटव ये विधायक हैं और इनका ये कहना है कि ये जो लेटर लिखा गया है ये थोड़ा गुस्से में लिख दिया था। किसने लिखा था? ये पीएसओ ने लिखा था। अब वो पीएसओ घर भी जाता है, वो उसकी भी शिफ्ट पूरी हो जाती है। वैसे पुलिस की कोई शिफ्ट तो होती नहीं है, पर उस तो इनको दूसरा पीएसओ चाहिए कुल मिला करके। फिर उन्होंने जब ये लेटर लिखा तो उसके बाद में वो आ गए। अब इसके अंदर कारण बताया गया कि साहब घर जाऊंगी, घर जा करके मुझे कुछ सामान लेना है, वहाँ मेरे घर वालों से मेरा झगड़ा हो सकता है और इसी के लिए मुझे अतिरिक्त जाब्ता चाहिए साहब। तो वो अतिरिक्त जाब्ता दिया गया। अभी वो घर पर ही थी जब मेरी उनसे बात हो रही थी और आप सब लोग सुन रहे थे, और उस वक्त वो अपने घर पर मौजूद थी, सुरक्षित थी, और बड़ी पीछे से जो आवाज़ आ रही थी वो बड़ी सौहार्दपूर्ण और पारिवारिक वातावरण की थी। तो ऐसे कोई झगड़ा वगैरह तो हुआ नहीं, कम से कम ये उन्होंने कहा कि भाई सुलह हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको दूसरा पीएसओ चाहिए, बाहर वालों से भी खतरा है, मतलब घर वालों से के अलावा उन्होंने कहा बाहर वालों से भी। और जब वो भी लगाया तो मतलब और भी लोग हैं जिनसे उनको खतरा हो सकता है, इसके लिए उनको दूसरा पीएसओ चाहिए। क्या है इसके पीछे कहानी, ये आपको हमने समझाने की कोशिश की। अभी फ़िलहाल अनीता जाटव सुरक्षित हैं, ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो फौरी तौर पर जाब्ता चाहिए था वो उनको मिल गया और वो अपने घर पर थी। और जो पीएसओ है उसने ये लेटर लिखा था उनके, वो चाहता है, और संजना, माफ़ कीजिएगा, अनीता, बार बार मेरे मुंह से ऐसा निकल रहा है, पर अनीता जाटव ये चाहती हैं कि एक और पीएसओ उनको दिया जाए। और उनका कहना है कि पुलिस इस पर बहुत गंभीरता के साथ में विचार कर रही है। तो ये खबर हमने अब तक पहुंचाई। जो डर था वो डर दूर हो चुका है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में अवनीश पाराशर, समाचार प्लस संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए। जानकारी उनसे लेते हैं। अवनीश, अभी हमने अनीता जाटव से बात की लंबी चौड़ी, वो अभी अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं, उनके साथ वो जो जाब्ता वो जारी थी वो मिल गया उनको, उनके पास है पुलिस वाले, और वहाँ से उनको जो सामान लेना था उन्होंने कहा साहब अब सुलह हो गई है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मामला। अवनीश, हुआ क्या था अचानक से? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, जो इनके पीएसओ हैं श्याम बिहारी, उन्होंने जो हिंडौन कोतवाली थाना पुलिस है उनको पत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने ये बताया था कि जो अनीता जाटव है उनके परिवार में आपसी कलह बना हुआ है, झगड़ा चल रहा है, अनीता जाटव और परिवार के बीच में मतभेद हो गए हैं। इसके चलते अनीता जाटव अपने सामान को घर पर लेने जाना चाहती है, लेकिन घर पर कोई भी लड़ाई झगड़ा होने की पूरी आशंका है। जो विधायक है उसकी जान को खतरा हो सकता है, विधायक के साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए पीएसओ ने इस स्थिति को भांपते हुए कोतवाली थानाधिकारी को पत्र लिखा। पत्र के बाद जो एसपी हैं करौली पुलिस अधीक्षक विजय ज्योति उपाध्याय, उन्होंने जो डीएसपी हैं हिंडौन गिरधर सिंह, उनको निर्देश दिए। और निर्देश के बाद उन जो अनीता जाटव है उनकी सुरक्षा के सख्त निर्देश देने के बाद जो अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता है वो वहां पर तैनात किया गया। तैनात करने के बाद जो अनीता जाटव है उन्होंने फिर अपना जो भी सामान है मतभेद से या जो भी बिल्कुल अवनीश, बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इस जानकारी के लिए। अवनीश पाराशर, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।